हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना। कोशिका संरचना की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बता दिया था कि केंद्रक की उपस्थिति या केंद्रक की संरचना व विकास के आधार पर जो सेल होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल पाई जा रही थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक, जैसे बैक्टीरिया जिन्हें हम नेक्ड आइज के द्वारा नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा आदि में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हमारी सेकंड टाइप की सेल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड अपनी सेल कौन सी है भाई? यूकैरियोटिक सेल। तो अपना टॉपिक क्या है आज का? यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की तो यूकैरियोटिक जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यूकैरियोटिक शब्द जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है भाई? दो शब्दों से मिलकर बना है। यू प्लस कैरियोन, यू प्लस कैरियोन, जिसमें जो यू का जो मीनिंग होता है, जिसमें यू का जो मीनिंग होता है वो होता है वेल, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यू का मतलब क्या होता है? वेल। वेल का मतलब हम हिंदी में बात करें उत्तम या श्रेष्ठ, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। श्रेष्ठ केंद्रक का अगर हम मीनिंग निकालें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल न्यूक्लियस? मतलब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट कि यूकैरियोटिक जो सेल है वो वेल डेवलप्ड सेल है। कैसी सेल है? वेल डेवलप्ड सेल है या सुविकसित प्रकार की कोशिका है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज विकसित है तो उसके जो सभी चीजें होंगी वो भी क्या होंगी? विकसित होंगी। जैसे अगर हम बात करें, ये जो कोशिका होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है या सुविकसित। क्लियर है बात? मतलब इनका जो केंद्रक होगा, सुविकसित का मतलब क्या होगा कि केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है या केंद्रक आवरण पाया जाता है। क्लियर है? तो क्या होता है इसके, या जो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? सुविकसित प्रकार का केंद्रक। क्लियर है? कल हम लोगों ने जैसे बताया था कि जैसे डेवलपमेंट जो होता है वो धीरे धीरे होता है, तो अब जो सेल है ये वाली डेवलपमेंट हो चुका है, वेल डेवलप्ड सेल है। तो इसमें जो सभी जो कोशिकांग होंगे वो भी कैसे होंगे? वेल डेवलप्ड। कैसे होंगे भाई? सभी कोशिकांग वेल डेवलप्ड होंगे, मतलब सभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका क्या होते हैं? प्रेजेंट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट आदि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही साथ सभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या सभी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है भाई? यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। क्लियर है? चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। सबसे पहली बात तो यही है कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सभी जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। सभी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं एटीएस टाइप के। कितने एस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं भाई? एटीएस टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो ये जो राइबोसोम होते हैं वो भी दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। एक तो होती है 60S
और दूसरी होती है 40s। क्लियर है? 60s प्लस 40s सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से होती है। क्लियर है? तो ये तो कौन सी सब यूनिट होगी भाई? स्मॉल, और ये कौन सी होगी? लार्ज। मतलब ये तो छोटी उप इकाई, और ये कौन सी इकाई होती है? बड़ी उप इकाई होती है। जो छोटी उप इकाई होती है वो होती है 40s टाइप की, और बड़ी जो उप इकाई होती है वो कौन सी होती है? 60s टाइप की। कल वाला ही फंडा है, 60s, 40s, 100s, और हम लोगों ने बताया कितने एस टाइप की? 80s। तो वही बात होगी भाई स्टूडेंट कि अगर हम सेल, ये वाली चीज हमको समझने के लिए हमें लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इसे समझे। अलग अलग सेपरेट सेपरेट दोनों सब यूनिट होती है। उस टाइम तो ये 60s की लार्ज सब यूनिट होती है और 40s की स्मॉल सब यूनिट होती है। इतना क्लियर है? अगर हम बात करें जोड़ने पर, तो जोड़ने पर इसका कुछ पार्ट एक दूसरे के अंदर धस जाने के कारण इसकी जो टोटल सब यूनिट होती है वो कितनी होती है? 80s। नाउ क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका डीएनए, इनका जो डीएनए होता है वो होता है लीनियर या रेखिक। डीएनए कैसा होता है? रेखिक या लीनियर होता है। इसके साथ ही साथ इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कैसा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कोई भी चीज हो जब वेल डेवलप्ड है तो सभी चीजें वेल होंगी। हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो सेल है वो कैसी है? सुविकसित प्रकार की, और वी ऑल नो दैट डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। इतना क्लियर है? अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जो पादप कोशिका हो बहुकोशिकीय जीवों में, किसमें? बहुकोशिकीय जीवों में कौन सी सेल पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल पाई जा रही है भाई? यूकैरियोटिक सेल पाई जा रही है। अब सिंपल सी बात है, प्लांट में भी कौन सी सेल होगी? यूकैरियोटिक। और एनिमल्स में भी क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन अगर मैं मेजर बात करूं इसके डिफरेंस की, तो जो प्लांट की यूकैरियोटिक सेल होती है और जो एनिमल की यूकैरियोटिक सेल होती है, उन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई? प्लांट की कोशिका में भी और जंतु की कोशिका में, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। वो अंतर क्या होता है वो भी हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है, पादप कोशिका का क्या बात कर रहे हैं भाई? बाह्य आवरण की बात कर रहे हैं। तो पादप कोशिका का बाह्य आवरण उसकी क्या कहलाती है? सेल वॉल। क्या कहलाएगी? सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहलाती है, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। किससे बनी होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों, जैसे कि अगर हम बात करें सेल्यूलोज से, पैक्टिन से बनी हुई होती है। जबकि अगर हम बात करें जंतु में, तो जंतु में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बनी हुई होती है लिपिड व प्रोटीन की। फर्स्ट डिफरेंस क्लियर है? पादप और जंतु कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट बात करूं कि पादप कोशिका जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। जबकि अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। रीजन क्या है? क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं या हेट्रोट्रोपिक होते हैं। दूसरा अंतर क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम बात करें जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। क्या पाए जाते हैं? तारक काय पाए जाते हैं। हम धीरे धीरे सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तारक काय पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में कोई तारक काय नहीं पाया जाता। क्लियर है? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? पादप कोशिका में क्या पाया जा रहा है? पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल, रसधानी या गैसधानी, ठीक है, आदि पाए जाते हैं, जबकि
जंतु कोशिका में क्या होंगे, एब्सेंट। क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इनकी जो पादप की बाहरी भित्ति होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल, किसकी, पादप की। जबकि जंतु में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका में क्या पाया जा रहा है, तारककाय। जबकि पादप कोशिका में क्या है, एब्सेंट। दोनों है कैसी, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों कोशिकाएं कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिका। लेकिन इन दोनों कोशिकाओं में भी क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। नाउ क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन पाया जाता है। मुख्य रूप से दोनों ही सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस, मतलब अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई डिवीजन नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल की मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल जैसे सभी प्लांट्स, हम ह्यूमंस, हम सब में कौन सी टाइप की सेल पाई जाती है भाई, यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। क्लियर है। तो ये हमारी थी यूकैरियोटिक सेल। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि स्टूडेंट कुछ बुक्स में कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल के फॉर्मेशन में, किसमें भाई, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल के फॉर्मेशन में बीच में एक कोशिका का निर्माण और हुआ, उसे कहा जाता है मीजोकैरियोटिक सेल। क्या कहा जाए, क्या कह रहे हैं भाई, मीजोकैरियोटिक सेल और पाई जाती है। लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप्स के सेल है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। क्लियर है। तो ये था हमारा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्लियर है।